नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पठन कौशल से अभिप्राय है। आपको बताना है कि पठन कौशल क्या है और उससे अभिप्राय क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन ए लिपि चिन्हों की पहचान, आपके ऑप्शन बी शब्दों को पढ़ना, आपके ऑप्शन सी वाक्यों को पढ़ना, आपके ऑप्शन डी पढ़कर समझना। तो पठन कौशल क्या होता है? पठन कौशल वही होता है यदि आप जो हैं आप देख सकते हैं पढ़कर उसका अर्थ को यदि समझ गए तब ही उसे कहा जाता है पठन कौशल। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पठन कौशल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है मौखिक कौशल का उद्देश्य है। तो आपके ऑप्शन ए उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति, इसका राइट आंसर ए है। चलिए हमारा अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। वह खाली स्थान प्रयोग करती है। आपके ऑप्शन है प्रयोग विधि का, आपके ऑप्शन बी व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, आपके ऑप्शन सी खेल विधि का, आपके ऑप्शन डी पुस्तक विधि का। यदि आप देख सकते हैं इसका जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खेल विधि। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। आपको ये बताना है सुंदर लिखावट है कि अलंकारित भाषा है कि सशक्त वाक्य है कि मौलिक विचार है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मौलिक विचार है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है सुनना कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, आपके ऑप्शन बी दूसरों की बात सुनने में रुचि धैर्य और प्रतिक्रिया, या आपके ऑप्शन सी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, या आपके ऑप्शन डी शांतिपूर्वक सुनना। तो सुनना कौशल में शामिल है, आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन बी दूसरों की बात सुनने में रुचि और धैर्य प्रतिक्रिया की बात है, देख सकते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। इसका जो है आंसर कमेंट करें। इसका आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि, आपके ऑप्शन बी अवसरानुकूलता, या आपके ऑप्शन सी ए और दोनों, या आपके ऑप्शन डी अनुलेख। तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी ए और दोनों हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य है व्याकरण को रुचिकर बनाना, व्याकरण के व्यावहारिक प्रयोग पर बल देना, या ए और दोनों। तो आप देख सकते हैं हो सकता है इसका राइट आंसर आप सही दे सकते हैं या फिर गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको राइट आंसर देना है। आप देख सकते हैं सोच विचार के दीजिए।
तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन सी। देख सकते हैं 1 और 2 दोनों रहेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। हमारा प्रश्न है, सभी भाषाई कुशलताएं हैं, यानी एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, एक दूसरे से संबंध हैं, यानी जो भाषा कौशल होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं क्या? दूसरा आता है कि सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी है, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण का महत्वपूर्ण सबसे कम है, महत्व जो है सबसे कम है, ये बताना है। लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्ति व मुहावरे के द्वारा, भाषा के प्रभावी प्रयोगों में, पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन डी है, यानी पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में कम महत्व है। किसका? व्याकरण शिक्षण का महत्व। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, सुरेश ड के स्थान पर र उच्चारित करता है, यह क्या है? उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसके मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, या भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उसके मौखिक कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं,